पवासा मल्टी से गुमशुदा नाबालिग बालिका की मां शनिवार शाम घासलेट की बोतल लेकर कंट्रोल रूम पहुंच गई। मां बेटी को लेकर परेशान है तथा उसने पवासा थाने के पुलिस कर्मियों पर भी आरोप लगाया। पवासा मल्टी में रहने वाली आरती तिवारी की 14 वर्षीय नाबालिग बेटी गुरुवार शाम से लापता है। इसकी सूचना उसने थाने में दी थी। इसके बाद पवासा पुलिस ने उसकी तहकीकात की तो बेटी दिल्ली में उसकी बुआ फूफा के निवास पर मिली। अब मां आरती तिवारी बेटी को वापस अपने घर बुलाना चाहती है और इस मांग को लेकर वो पुलिस थाने पहुंची। महिला ने बताया कि दिल्ली से बेटी को लाने के लिए पुलिसकर्मी गाड़ी व्यवस्था के लिए पैसे मांग रहे हैं। मैं गरीब औरत हूं, कहां से पैसे की व्यवस्था करूं। नाराज महिला घासलेट की बोतल तथा अपनी नाबालिग बेटी के प्रमाण पत्र और मेडल्स लेकर कंट्रोल रूम पहुंच गई। काफी देर इंतजार के बाद उसकी मुलाकात एएसपी अमरेंद्र सिंह से हुई। उसने अपनी पूरी बात उनके सामने रखी। एएसपी ने आश्वासन दिलाया कि उसकी बेटी को पुलिस ही लेकर आएगी। इसके बाद महिला का गुस्सा शांत हुआ। इस मामले में खास बात यह थी कि महिला अपने साथ घासलेट की बोतल भी लेकर आई थी। महिला का कहना था कि यदि पुलिस अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। पुलिस अधिकारियों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने महिला के बैग में रखी घासलेट की बोतल को तत्काल निकाला। एएसपी ने महिला का हौसला बढ़ाते हुए कहा, ऐसा कदम नहीं उठाना है, तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आएगी। मुझे बेटी ऐसी थी नहीं। वो नहीं है, आपकी बेटी को हम बकायदा कोर्ट में पेश करेंगे। फिर जैसा बेटी बोलेगी, जैसा आप बोले हमारा आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, मेरा बच्ची और महिलाओं का ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। अगर आपको ऐसा मन में भी लगे, हम आपके सम्मान और बेटी सम्मान की सारा बच्चा करेंगे, लेकिन एक बार हम आपकी बच्ची को ला देंगे। ठीक है, और किस सर मुनीम गौतम सर को और सीएसपी को सुबह से डाउट था या मालूम था, मेरे को कुछ नॉलेज में नहीं था। बोले आ जाएगी, तो इसका मतलब उनको मालूम था। और मेरी बेटी कहाँ दिल्ली में कोई बादशाह के संग पकड़ाई, क्या हुआ इनको मालूम था। और मेरी बेटी लाने में अब ये पुलिस जाएगी ना। मैं अकेली लेडीज़, मेरे पति पागल हो चुके हैं, क्या हो गए हैं, मेरे कन नहीं रहते 1 साल से। मेरे कन 10 रुपये चाय पीने के नहीं है, मैं कहाँ से गाड़ी मोटर करूँगी। पुलिस का साथ लूँगी ना मैं तो। और मेरी बेटी किसको सीएसपी को चीटिंग करती थी कि किसको करती थी। मेरा नंदोई के कन नंबर टीआई साहब के कैसे चले गए, नंदोई सेंड कर रहा मेरा। वो नंदोई कह रहा कि आप ये करती थी वो करती थी। तो मैंने मेरी बेटी को नेशनल प्लेयर बर्तन झाड़ू माँज के कैसे बना दिया। फिर आपकी बेटी दिल्ली में मिली है तो ये आपको किसने बताया अभी? ये गौतम सर ने। तो उनने क्या बोला उसको लाने की व्यवस्था के लिए? कुछ नहीं बोला, बोले आप व्यवस्था करो, जाओ आप तो यहाँ से। तो मुझे मेरी जान को खतरा है वहाँ पे। मैं नंदोई, मेरा ससुराल पक्ष है, मेरे पे अच्छे नहीं है। वहाँ किसके साथ है दिल्ली में वो मेरे नंदोई के साथ है। वो कह रहे मैं तुम्हारी बेटी नहीं दूंगा, ये हम इसका अब देखेंगे। तो रजामंदी से तो नहीं गई है कहीं उनके साथ? रजामंदी से उनके संग नहीं, बादशाह के संग गई है ये। और 8 दिन पहले मेरा नंदोई, और नंदोई जाने के बाद मेरा भांजा आया था मेरे घर। अब इनने क्या मिसगाइड करा मेरी बेटी को और ये ले गए। अभी आप एसपी साहब के पास आए तो आपकी क्या मांगे? और मेरी मांग है मेरी बेटी थाना प्रभारी थाने पे पहुंचा दी जाए सुरक्षित, और उसकी मेडिकल जांच कराई जाए। मेरी बेटी की मांग, मेरी मांग है ये। और मेरी बच्ची 14 साल की है श्रीमान। मैं और कुछ नहीं चाहती, मेरी बेटी मुझे सौंप दी जाए। मैं अब क्या उसका बुरा चाहूँगी। मैंने बर्तन झाड़ू माँज के मैंने मेरी बेटी को नेशनल प्लेयर बनाया और आगे बढ़ाने की कोशिश में थी, और ये हो गया आज। और मेरे कन पैसा 10 रुपये भी नहीं है कि मैं दिल्ली जाके मेरी बेटी लाऊं। ये मैं कानून से मदद चाहती हूँ कि जो भी सीएसपी है, डीएसपी है, सब मेरी मदद करें। मेरी बच्ची मंगवाई जाए यहाँ दिल्ली पुलिस से बोल के।